हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुलदस्ता किस्सों का। जी हाँ दोस्तों, अगर कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आज की कहानी है सच्चाई की ताकत। हाँ दोस्तों, यह कहानी एक चोर की है जो नित्य प्रति चोरियां किया करता था। उसने अपने जीवन काल में बहुत सी चोरियां की और वह कभी कभी कसम भी खाता था कि यह चोरी मेरी आखिरी होगी, लेकिन उसकी आखिरी चोरी कभी नहीं हुई। एक दिन की बात है, वह चोरी करने के इरादे से जा रहा था। रास्ते में उसे एक साधु मिला। चोर ने साधु को प्रणाम किया। साधु ने कहा, प्रसन्न रहो बच्चा, लाओ कुछ दक्षिणा दे दो। चोर ने कहा, महाराज अभी तो मेरी बोहनी भी नहीं हुई है, अभी तो निकला हूँ। जब चोरी कर लूँगा तो आप अपना आश्रम बता दीजिए, कुछ ना कुछ आपको भी दे दूँगा। साधु ने कहा, बच्चा मैं तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल देख रहा हूँ। चोर हंस दिया, बोला, महाराज मजाक करने के लिए क्या मैं ही मिला? नहीं बच्चा, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारा बहुत ही अच्छा भविष्य आने वाला है। बस एक काम तुम करो, तुम सच बोलना शुरू कर दो। अभी से, इसी समय से तुम सच बोलो। उसने कहा, महाराज ठीक है, आपकी यह बात मैं मान लेता हूँ, आज से मैं सच बोलूँगा। और वह चला गया। रात्रि के समय वह राजमहल में घुस गया और वहाँ चोरी की। चोरियाँ करके रानी का हार भी उसने जाते जाते उठा लिया और वह सब चोरी का माल एक गुफा में जाके छुपा दिया। दूसरे दिन राजमहल में हड़कंप मच गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। महाराज ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी महारानी का हार मुझे लाके दे देगा, मैं उसे अपना आधा राजपाट दे दूंगा। यह सुनकर उस चोर को जब पता चला, उसने कहा, अरे ये तो बड़ी खुशखबरी है। रानी के हार में ऐसी क्या बात है? अगर दे दिया जाए तो आधा राजपाट मिल जाएगा। यह सोचकर चोर ने सोचा, वैसे भी कल साधु ने मुझसे कहा था कि मेरा भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है और मैं सच बोलूं, तो क्यों ना यह कार्य करके देख लिया जाए। और वह चोर रानी का हार और सारा सामान लेके राजमहल में दोपहर के समय पधार गया। उसने राजमहल में प्रवेश किया। उस समय दरबार भरा हुआ था। महाराज बहुत ही चिंतित थे। तभी उस चोर ने महाराज को प्रणाम किया। महाराज ने कहा, कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? क्या कहना चाहते हो? महाराज मैं रानी का हार लाया हूँ और जो भी सामान है वो भी लेके आया हूँ। महाराज चौंक गए, बोले, रानी का हार और तुम लेके आए हो? कौन हो तुम? उसने कहा, महाराज मैं एक चोर हूँ। इसके लिए मैं रानी का हार और ये सब सामग्रियां मैंने ही चोरी की थीं। और तो और महाराज, मैं आपको एक बात बताना भी भूल गया। रात्रि के समय जब मैं चोरी करके यह सारा सामान एक कचरे के डब्बे में रख के वापस जब राजमहल के फाटक के पास से निकल रहा था, तब द्वारपाल ने मुझसे पूछा भी कि तुम कौन हो और ये सामग्री कहाँ लेके बाहर जा रहे हो। तब मैंने कहा भी था कि मैं एक चोर हूँ और राजमहल का खजाना लेके वापस जा रहा हूँ। तब दरबार ने कहा, अच्छा ठीक है, हाँ भाई लेके जा पूरा खजाना। और उसने मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया और मैंने वह सारा सामान एक गुफा में छुपा दिया। आपने ढिंढोरा पिटवाया तो मैं यह सामान लेके वापस चला आया। महाराज दंग हो गए उसकी सच्चाई पर। उसने तुरंत ही दरबान को पेश किया और दरबान को उसने पूछा, सच बताओ, यह चोर रात्रि के समय यहाँ से गुजर रहा था? दरबान ने कहा, हाँ हुजूर, यह एक कचरे के डब्बे में कुछ सामग्रियाँ लेके जा रहा था। मैंने तो यही सोचा कि राजमहल का कोई कर्मचारी होगा, इसलिए मैंने इससे कुछ बातें करना उचित नहीं समझा और इसे बाहर जाने दिया। तब सेनापति ने तुरंत ही दरबान को वहाँ से बहिष्कृत कर दिया और महाराज ने चोर को बहुत ही सम्मान दिया। कहा, तुम बहुत ही सच्चे इंसान हो। आज से मैं तुम्हें अपना आधा राजपाट देता हूँ और अपने यहाँ सैनिक की नौकरी भी देता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी?
अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें।